तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो इज एम आर प्लस टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए जब इज एम आर, ठीक है, जब ये एम भी के रूप में होंगे, अगर इनके जस्ट बाद टू आया होगा तो समझ जाएगा कि इसका, और टू के सामने आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, समझ जाना इसका हिंदी अर्थ होता है नानी ने। कब रूल आता है, कब इसको हम जानेंगे। तो इनकी पहचान क्या है, मुख्य क्रिया में जब सब्जेक्ट की जो मेन वर्ब होगी उसमें ना नी ने, और अंत में आपका देखो प्रेजेंट पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है हैं, हो हूं नहीं आता है इसमें, ठीक है, आदि आते हैं। इनकी पहचान हो गई। और एक पहचान इसमें और बताया हूं कि इन इस प्रकार के आपको सेंटेंसेस में जो होगा, जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो सब्जेक्ट होगा उसको क्रिया यानी वर्ब को करने की अनिवार्यता, अनिवार्यता मतलब होता है कंपलसरी या ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता। जैसे आप लोग किसी काम को ना करना चाह रहे हो, करने का आपको मन नहीं है लेकिन आपको करना पड़ रहा है, तो समझ जाना ये इसी प्रकार का रूल तब यूज होगा। आप जानेंगे ना बाध्यता, जैसे आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं है लेकिन आपके पेरेंट्स आए बोले आपको पढ़ना है ना, तो अपनी इच्छा से नहीं, जब स्वयं की इच्छा से नहीं करोगे, यानी अनिवार्यता क्या होगा, जैसे आप लोग कोई काम वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, उसे करना है तो करना है, तो उस सिचुएशन पे आपकी जो वर्ब होगी वो हमेशा ना नीने के रूप में आएगी। तो इसका स्ट्रक्चर लिखा है हम क्या, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इज टू हमको लाना है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर टू लाना है, और सपोज दैट अगर आई मिलेगा करता, ठीक है, आई, सिर्फ आई के साथ एम टू लगेगा, वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जिसको करने के सब्जेक्ट के ऊपर कंपलसरी या ऑब्लिगेशन होगा। फिर अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं तो अगर अदर वर्ड आया होगा तो अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल में मुझे अब पढ़ना है, ठीक है, मुझे अब पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा आप लोग इसमें कि ऐसे वाक्यों में इज एम आर आई जे मेन वर्ब यूज होगी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आप लोग नहीं बोलिएगा। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर सारे लोग पहले ध्यान दे दीजिए, ठीक है, पहले जब ढंग से आप लोग समझ लोगे तो इस बेस पे आप लोग अपने आप से भी बना के सेंटेंसेस कर सकते हो, बिना समझे आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब होते हैं ना, तो आप लोग याद रखिएगा हमेशा मेन वर्ब में, सब्जेक्ट की मेन वर्ब में आईएनजी लेकर आते हैं जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगे। तो यहाँ देखिए, और एक और चीज, जब सब्जेक्ट पर काम अपने वर्ब को करने की अनिवार्यता या बाध्यता होगी ना, तो मैं से मुझे हो जाएगा, हम से हमें हो जाएगा, तुम से तुम्हें हो जाएगा, ठीक है। और नाउन के बाद, जैसे नाउन के बाद जो होगा को शब्द जुड़ जाएगा, राम को, श्याम को, सीता को, गीता को, बच्चों को, विद्यार्थियों को, तो समझ जाना कि वहां पे सब्जेक्ट की या तो स्वयं उसके लिए कार्य बहुत जरूरी है, तो उसके ऊपर उसको करने की बाध्यता है। जैसे मुझे अब पढ़ना है, मैं घूम खेल कर आया, काफी समय जब वेस्ट कर दिया, जब बात आई अपनी पढ़ाई तो अब मुझे क्या है, मेरे ऊपर अनिवार्यता है, तो मैंने कहा कभी अब मुझे पढ़ना है। देखिए सब्जेक्ट किसके रूप में आया है, मैं नहीं, मुझे, तो मुझे के लिए मी मत करना। और देखिए मेन वर्ब में ना नीने आ गया ना, अब अंत में है कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है, यानी मेरे ऊपर एक काम को करने की बहुत ज्यादा कंपलसरी है, तो हम क्या लिखेंगे, मैं मुझे की अंग्रेजी आई, अब आई के अकॉर्डिंग याद रखना क्या लाना है, एम, और ना नीने की अंग्रेजी टू, आई एम टू। क्या करना है आपको, पढ़ना है, तो पढ़ने का अंग्रेजी रीड, और टू के सामने जस्ट सामने याद रखना हमेशा मेन वर्ब की बेस फॉर्म, बेस मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कब पढ़ना है, इनसे प्रश्न करो, अदर वर्ड मिल जाएगा, कब, अब, नाउ। कोई डाउट। अगला जैसे बच्चों को अपने स्कूल जाना है, अगला जो हमारा सेंटेंस है, बच्चों को अपने स्कूल जाना है। देखिए बच्चों का स्कूल जाने का मन नहीं था लेकिन उनके पेरेंट्स बोले तुम लोगों को स्कूल जाना है तो जाना। बच्चे देखिए स्वयं की इच्छा से नहीं जा रहे हैं, अगर बच्चे स्वयं होते तो बोलते हमें स्कूल जाना है, लेकिन इनको जाना है, ये काम इनका करने का मन नहीं था लेकिन करना पड़ रहा है, ठीक है, ऑब्लिगेशन है इनके ऊपर, बाध्यता है। देखो दिस दैट या इट या देयर वाले में आप लोग को बताया था कॉन्सेप्ट में कि जब नाउन के ऊपर ओ का मात्रा लग जाए, ए का मात्रा लग जाए, हमेशा याद रखिएगा एक चीज मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूं, बच्चों, देखिए बोला ना कि जब नाउन के ऊपर ऑब्लिगेशन होगा तो नाउन के बाद आपको क्या मिलेगा, को। अब बैठा सेंटेंस ना, बच्चों को अपने स्कूल जाना है,
किसे जाना है, इसमें सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए मेन वर्ब से आपको किसका प्रश्न करना है, किसे का। किसे का हम देखो अधिकतर जब हम टेंस पढ़ेंगे तो उसमें हु का रूल पढ़ते हैं, हु का प्रश्न करने पर हमेशा सब्जेक्ट मिलता है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में हम किसका प्रश्न करेंगे, किसे। देखो इनसे प्रश्न करो, जहां वर्ब में नानी ने आया है, किसे स्कूल जाना है, सब्जेक्ट मिल गया। तो क्या सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। जब नाउन के ऊपर, सबसे आसान नियम बता रहा हूं, जब नाउन के ऊपर ए का मात्रा लग जाए या ओ का मात्रा लग जाए, सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, आर। आर और नानी ने की अंग्रेजी टू, और जा की अंग्रेजी क्या होगी, गो। अब इन्हीं से प्रश्न करो, जाना तो है लेकिन कहां, कहां जाना है, स्कूल किसके, अपने। अपने स्कूल जाना तो अपना अपनी के लिए नाउन जब प्लूरल होगा तो अपना अपनी अगर आएगा तो उसके लिए देयर, फिर लिख दीजिए स्कूल। ठीक है, कोई डाउट किसी को। अगला, उसे, अगला सेंटेंस है, उसे घर में, उसे घर में खाना पकाना है। ठीक है, उसे घर में खाना पकाना है। तो यहाँ पे उसे यानी फेमिनाइन जेंडर है, स्त्रीलिंग की बात हो रही है। किसे पकाना है खाना, पहले समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, किसे खाना पकाना है, उसे। तो देखिए यानी उसका पकाने का मन नहीं था, लेकिन उस पे इसको करने की अनिवार्यता, इस कार्य को यानी इस वर्ब को करना उसके लिए जरूरी है। जरूरी मतलब बाध्य, वो अपने मन से नहीं, अगर उसे बना तो मैं खाना है तो वहां मैं आता, तो इसको, इस काम को करने के लिए उसके ऊपर बाध्यता है, यानी कंपल्सन है, ऑब्लिगेशन। तो इसको हम क्या करेंगे, सी। सी के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, इज। सी इज। अब नानी ने की अंग्रेजी TO2, बचा क्या, पका। पका की अंग्रेजी कुक। अब इन्हीं से को प्रश्न करो, इन्हीं से पकाना है लेकिन क्या, खाना। कुक के बाद कभी भी आप लोग आर्टिकल द ना यूज करिएगा। ठीक है, कुक फूड, पकाना है लेकिन कहाँ। तो जैसे जैसे आप ऐसे क्वेश्चन वर्ब से पुटअप करते जाएंगे, जो उत्तर मिलता जाएगा लिखते जाइए, इन द हाउस। ठीक है, इस बेस पे आप लोग अपने आप से सेल्फ 10 सेंटेंसेस बनाइए, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर आ जाए। ओके।